ये कहानी शुरू होती है नीलामी से। एक मिनट, घबराइए मत, माल्या या नीरव मोदी के घर की नीलामी नहीं हो रही है, ये T20 के ऑक्शन की बात हो रही है। सबकी नजरें ऑक्शन वाली जगह पर टिकी हुई थी और सबके दिल का हाल ये था। सारे खिलाड़ी बिक रहे थे लेकिन क्रिस गेल को हर कोई इग्नोर कर रहा था, उसी तरह जैसे केलों के गुच्छे में से पिलपिले केले को निकाल दिया जाता है। पिछला सीजन क्रिस गेल के लिए पनौती साबित हुआ और ये वाला सीजन चुनौती। वो इतनी बुरी तरह पिटे कि कोहली को उन्हें बैंगलोर की टीम से ड्रॉप करना पड़ा था। शायद इसी वजह से सारी टीमें उन्हें फूंका हुआ कारतूस मान रही थी। इंडिया तो छोड़ो, इससे जस्ट पहले हुई पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी उनको किसी ने नहीं खरीदा था और इधर उनका 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस भी बहुत सारी टीमों को ज्यादा लग रहा था। मगर कहते हैं ना कि शेर का साउंड, और इस ऑक्शन में तीसरा राउंड कभी बेकार नहीं जाते। तो तीसरे राउंड में क्रिस गेल को प्रीति जिंटा ने 2 करोड़ में खरीद लिया। पंजाब के मेंटोर वीरेंद्र सहवाग इस कदम से इतने खुश हुए कि उनके सिर पर बचे बाकी बाल भी खड़े हो गए। क्रिस गेल को इस बात से दुख नहीं हुआ था कि उनको बेस प्राइस में खरीदा गया, बल्कि वो इससे खुश थे कि कम से कम उन्हें खेलने को तो मिलेगा। भागते भूत की लंगोट ही भली, शायद ये मुहावरा इसी दिन के लिए लिखा गया था। क्रिस गेल तो उन लोगों का धुआं निकालना चाहते थे जो उनको फूंका हुआ कारतूस मानते हैं, और इसी खुशी में उन्होंने भांगड़ा भी किया। अब बात करते हैं साल 2011 की। ये वो साल था जब बीजेपी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने पर भी मनमोहन सिंह को घेर लेती थी। उस वक्त के T20 सीजन में भी क्रिस गेल नहीं बिके थे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बैंगलोर के तेज गेंदबाज डर्क साहब इंजर्ड हो गए, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी चोट किसी का फायदा भी कराती है। इस बारी फायदा गेल का हुआ। कोहली ने गेल को टीम में ले लिया। उस साल क्रिस गेल ने एक ऐसी पारी खेली जो अब तक T20 में आपको शायद देखने को मिली नहीं है और आगे भी शायद मिले ना। पुणे वॉरियर्स के खिलाफ खेले गए इस मैच में क्रिस गेल के रिकॉर्ड्स पर अगर गौर फरमाएं तो 30 गेंदों पर सेंचुरी मारकर T20 की सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड गेल के हाथ में ही है। 175 रन, इतने तो पूरे मैच में नहीं बनते, लेकिन क्रिस गेल ने अकेले ये बना लिए थे। क्रिस गेल की इसी पारी की वजह से जो खलबली मची थी वो भी जरा सुन लीजिए। पहले स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद पुणे के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एरॉन फिंच को चेंजिंग रूम में रोते देखा गया था। उधर गेल साहब का बल्ला फुल फ्लो में चल रहा था और इधर पुणे के प्लेयर युवराज सिंह ने अंपायर के कान में जाकर बोला कि सर जी, पुणे की टीम हार मानती है, गेल की पारी को घोषित करा दो। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कोई नियम है ही नहीं, इसलिए युवराज को शट अप बोल के उनकी आवाज दबा दी गई। मैच खत्म होने के बाद पुणे की टीम के लिए काउंसलिंग सेशन भी आयोजित किया गया, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। उनकी पारी देखने के बाद मिस्टर कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी भी जाग गए और ट्वीट कर दिया, जो कि जनरली वो बहुत कम करते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जिंदगी में लिए गए फैसले बहुत मायने रखते हैं। गेल का खेल देखकर लगता है कि मैंने बॉलर न बनकर विकेटकीपर बनने का डिसीजन सही लिया था। गेल की 175 रनों की पारी T20 की बेस्ट पारी है। ऐसी पारी देखने को शायद ही मिले, लेकिन अगर मिलेगी तो गेल का ही बल्ला होगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बल्ला चाहे जिसका भी हो, हल्ला तो हमेशा क्रिस गेल का ही रहेगा। कहानी खत्म, पैसा हजम।